अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद अमेरिकी सिपाही जिनका सामना अफगानिस्तान के साथ साथ एक और छुपे हुए दुश्मन से भी था। उस दुश्मन के बारे में उन सभी सोल्जर्स को भनक तक नहीं थी। जब तक उनको उस खतरे का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई सिपाही अपनी जान की बाजी हार चुके थे। क्या बाकी सिपाही उस जगह से जिंदा वापस आ भी पाएंगे या नहीं, जानेंगे हम आज की मूवी में। दोस्तों, इस मूवी को कमजोर दिल वाले नहीं देख सकते, इसीलिए मैंने जगह जगह पर ब्लर का इस्तेमाल किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होते ही हम रिक को देखते हैं जो गर्मी से राहत पाने के लिए एक नदी में स्विमिंग कर रहा था। वो जैसे ही नदी से बाहर निकला तो उसने देखा कि दो अफगानी बच्चे साथ वाली नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। इसीलिए रिक ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि ये अब अमेरिका का इलाका था और ऊपर से वो कोई आम बच्चे नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी राइफल्स थी। रिक उनको वापस जाने का कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिक के दो साथी आए जिनमें से एक का नाम होता है हैरी, जो रिक को बताता है कि ये सिर्फ मछलियां पकड़ने आए हैं और ये इनका हर रोज का काम है। दरअसल वो बच्चे हैरी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए हैरी उनसे दो मछलियां लेता है और रिक को भी उन पर गुस्सा ना करने का बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर को जो अमेरिकन आर्मी की तरफ से उन सोल्जर्स के लिए कुछ सामान लाया था। हेलीकॉप्टर्स उनको सामान देकर वहाँ से चला गया। हम देखते हैं एक सोल्जर को जिसका नाम होता है मार्कस। मार्कस उस सामान को कार में रखता है और अपने साथ दो सिपाहियों को लेकर ऊपर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। उन सबकी असली ड्यूटी तो पहाड़ों पर थी। हेलीकॉप्टर पहाड़ों पर लैंड नहीं कर सकता था, इसीलिए जब भी कोई आर्मी की तरफ से सामान आता है तो उनको नीचे ही जाकर उसे लेना पड़ता है। ऊपर आने के बाद मार्कस ने सभी को उनका सामान दिया, मगर उन्होंने देखा कि आर्मी ने फिर से उनके लिए बैटरीज नहीं भेजी थी, जिसकी वजह से उनके रेडियोज अब कुछ ही घंटों में बंद होने वाले थे। वो सभी सिपाही वहाँ पर बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। उनको पानी के लिए भी एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ता था और तो और उनके पास सोने के लिए सही शेल्टर तक नहीं था। अगर किसी को नहाना होता तो उसे शदीद गर्मी में पहाड़ों से नीचे उतरकर नदी में नहाना पड़ता। आर्मी की तरफ से उनको बहुत कम खाना दिया जाता। इसी मुश्किल जिंदगी के साथ साथ उनको अफगानी बॉर्डर पर कड़ी नजर भी रखनी होती थी। अब रात के टाइम वो देखते हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर के उस पार एक ट्रक आया है जिसमें कई हथियार थे। ये देखकर एक सोल्जर स्टन के पास गया जो उन सब में से सबसे ज्यादा माहिर था। स्टन जैसे ही वहां चेक पोस्ट पर पहुंचा तो अफगानिस्तान ने हमला शुरू कर दिया, मगर हैरानी की बात थी कि अफगानी उन पर हमला नहीं कर रहे थे। वो तो बस पहाड़ की नीचे वाली जगह पर अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे। स्टन ने अपने सोल्जर को एक हवाई हमले का बोला। अफगानियों ने जैसे ही वो हवाई हमला देखा तो उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि स्टन ने अपने 3 साथियों को लिया और कल रात जिस जगह अफगानी फायरिंग कर रहे थे उसी जगह जाकर चेकिंग करने का सोचा, ताकि उनको भी तो पता चले कि अफगानियों ने आखिर किस चीज पर इतनी गोलियां जाया कर दी। स्टन ने ऊपर बैठे एक सिपाही से बोला कि हम जैसे ही रेडियो की रेंज से बाहर चले जाएंगे तो तुम लोग यहाँ से फायर करके हमें सिग्नल दे देना। इतना कहकर स्टन अपने साथियों के साथ नीचे आ गया। उन्हें बहुत सावधानी के साथ नीचे उतरना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पहाड़ पर पत्थर बहुत ज्यादा नुकीले थे। यहाँ नीचे सब कुछ नॉर्मल था, इसीलिए उन्होंने रेडियो की मदद से ऊपर सबको इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन स्टन को यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो अचानक से उसके बिल्कुल पास एक जोरदार धमाका हो गया जिससे सब लोग हिल गए। एक सिपाही जैसे ही स्टन के पास गया तो स्टन ने कहा कि वहाँ ऊपर से मुझ पर फायरिंग हुई है, मगर उस सिपाही ने बताया कि किसी ने फायर नहीं किया बल्कि तुम्हारा पाँव एक लैंडमाइन पर आ गया है। स्टन ने जैसे ही अपना पाँव देखा तो वो और भी चौंक गया क्योंकि उसका आधा पाँव हमले की वजह से गायब हो चुका था। उसे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। उसने अपनी 2 उंगलियों को भी खो दिया था। यहाँ ऊपर भी सोल्जर्स ने वो धमाके की आवाज को सुन लिया और सभी रेडी होकर नीचे उनकी मदद को आने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मदद को बढ़ रहे थे। इसी दौरान स्टन को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। जल्द ही वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं। उन्होंने आते ही स्टन के पास आके उसे नशे वाली दवाई दे दी ताकि उसको कुछ राहत मिल सके और उस पर कपड़े से छांव भी करती। इतने में और भी सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने 2 सिपाहियों को लैंड माइन्स ढूंढने पर लगा डाला। उन सिपाहियों ने बड़ी सावधानी से लैंड माइन्स को ढूंढा और एक सेफ रास्ता भी बना दिया जहां पर कोई लैंड माइन्स नहीं थी। अब उनके पास एक सुरक्षित रास्ता भी था। वो लोग स्टन की ड्रिप के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि ड्रिप खत्म होते ही वो स्टन को ऊपर पहाड़ों पर ले जाए।
ड्रिप खत्म होने ही वाली थी कि इतने में मार्कस के दोस्त का पाँव एक और लैंडमाइन पे आ गया और वो भी बुरी तरह जख्मी हो गया। सोल्जर्स उसके पास आए और उसके कटे हुए पाँव को एक बेल्ट से बांधने लगे ताकि उसका और ज्यादा खून ना बहे। उस जख्मी सोल्जर का नाम था फिन। फिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मार्कस ने फिन को एक पेन किलर दिया मगर उसका कोई फायदा ना हुआ। उनको पता चल चुका था कि अब कोई भी रास्ता सेफ नहीं है क्योंकि लैंडमाइंस जमीन के बहुत नीचे तक लगी हुई थी और लैंडमाइंस ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को ही बुला लिया मगर बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सकता था। इसीलिए हेलीकॉप्टर ने दोबारा वापस जाकर कुछ स्ट्रेचर्स और रस्सी लाने का फैसला किया ताकि वो इन जख्मी सिपाहियों को ऊपर से खींचकर अपने साथ ले जाए। मगर हेलीकॉप्टर को अब दोबारा आने में 3 घंटे का समय लगने वाला था। इसीलिए हेलीकॉप्टर वापस जाने लगा मगर उसकी तेज हवा से कई पत्थर पहाड़ से होते हुए उसी जगह पर आ गिरते हैं और उन पत्थरों की वजह से वहां मार्कस और फिन के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें मार्कस, फिन और तीसरे सिपाही को भी बहुत चोट आई। मार्कस की तो शोल्डर वाली साइड ही ब्लास्ट में जख्मी हो गई थी। वो ये देखकर अपने होश खो बैठता है और जमीन पर गिर जाता है। रिक ने मार्कस के साथ वाले सिपाही को एक बेल्ट दी ताकि वो मार्कस के शोल्डर को कस के बांधे जिससे मार्कस का खून कम बहे। मगर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ से मार्कस के कंधे को बांधा जा सकता और तो और मार्कस को बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। इसीलिए उसने एक टी शर्ट को उसके जख्म पर रखा। मार्कस दर्द से चिल्ला उठा। रिक ये देखकर बहुत गुस्से में आ गया और उसने खुद उनके पास जाने का फैसला किया। रिक ने एक बैग को आगे फेंका और उस पर कूदकर मार्कस के पास जाने लगा। वो उन तीनों से थोड़े ही फासले पर था कि इतने में एक सोल्जर उनके लिए पानी लेकर आया। उस सोल्जर ने फौरन से मार्कस के साथ वाले सोल्जर की तरफ बोतल फेंकी। उस सोल्जर ने पहले तो बोतल को बड़ी मुश्किल से कैच किया और उसने वो पानी मार्कस को पिला दिया। लेकिन जब उसने दूसरी बोतल फेंकी तो उसको पकड़ने के चक्कर में उसका पाँव एक लैंडमाइन पे आ गया जो ठीक मार्कस की दाईं तरफ, फिन की बाईं तरफ और उस सोल्जर के ठीक नीचे थी। रिक को भी इस हमले से थोड़ी चोट आई। जब उसने अपने आप को संभाला तो वो ये देखकर हैरान हो गया क्योंकि उस तीसरे सिपाही का भी पैर गायब हो चुका था। फिर उसने उसी सोल्जर को एक और बेल्ट दी जिसे उस बेचारे सोल्जर ने खुद ही हिम्मत जुटाकर अपने पाँव पर बांधा। रिक ने मार्कस के शोल्डर को देखा मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह ट्रीट किया जाए। यहाँ फिन की भी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही थी और स्टन को भी दोबारा दर्द होना शुरू हो गया था। टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था जिससे उन सभी जख्मी सोल्जर्स की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। रिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए उसने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से वहां फौरन से हेलीकॉप्टर आ गया और एक एक करके उन सबको वहां से ले गया। मगर इन सब का भी कुछ फायदा ना हुआ। ऊपर हेलीकॉप्टर में हम देखते हैं कि मार्कस और फिन की हेलीकॉप्टर में ही मौत हो गई थी मगर स्टन और तीसरे सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लिया जाता है। इसी के साथ साथ ये दर्दनाक फिल्म यही एंड हो जाती है। और लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।